आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये नवरात्रि पर जो हमने सीरीज शुरू की है, उसका ये छठा एपिसोड है और आज का एपिसोड हमने कलकत्ते के दुर्गा पूजा पर केंद्रित रखा है। और कलकत्ते की दुर्गा पूजा को लेके हम अभी अ, कम से कम 2 एपिसोड तो करेंगे, पक्का। मेरा मानना यह है कि पता नहीं क्यों नॉर्थ इंडिया में या और दूसरे जगहों पर जब वो दुर्गा पूजा की बात आती है तो लोगों के जेहन में मंदिर, देवी के मंदिर ध्यान में आते हैं। शहर ध्यान में नहीं आता। तीर्थाटन करना होता है तो शहर ध्यान में आते हैं। मथुरा चलो, काशी चलो, इलाहाबाद चलो। और जब देवी का प्रश्न आता है तो ये होता है कि कामाख्या के मंदिर चलो, काली के मंदिर चलो, महाविद्या के मंदिर चलो। शहर ध्यान में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, ये मेरे लिए मिस्ट्री है। अगर हम नवरात्रि पर और दुर्गा पूजा पर बात करेंगे तो कलकत्ते के बिना कोई बात नहीं हो सकती। जिस तरह से कुंभ का मेला हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और हर 12 महीने में कुंभ होता है। मेरा मानना है कि देवी के और खासतौर पर दुर्गा महोत्सव के प्रसंग में ये जो कलकत्ते और बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो एक तरह से देवी का कुंभ का मेला है और ये हर साल होता है। और ये साधारण मेला नहीं है। पहली चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं ये कि अगर हम नवरात्र पर बात करें तो बंगाल की नवरात्र को हर हालत में केंद्रीय और महत्वपूर्ण स्थान दें। इसलिए नहीं कि वहां कोई बहुत महान कोई देवी का मंदिर है। तो शहर में सिर्फ 2 देवी के मंदिर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कलकत्ते में जो नवरात्र मनाई जाती है, दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उस दुर्गा पूजा के अवसर पर जिस तरह का आयोजन होता है वो आयोजन किसी भी शहर में किसी भी उत्सव को लेकर नहीं होता। इससे 2 चीजें पैदा हुई। एक तो यह कि कलकत्ता का जो चरित्र है वो महानगर का चरित्र, वो कलकत्ता महानगर नहीं है खाली। महानगर तो बॉम्बे भी है, महानगर हैदराबाद भी है, महानगर मद्रास भी है, चेन्नई चेन्नई जिसे कहते हैं, महानगर बेंगलोर भी है और भी दिल्ली है, वो तो कैपिटल है। लेकिन कलकत्ते का जो महत्व है वो इस अर्थ में है कि कलकत्ता एक तरह से फेस्टिवल का शहर है। फेस्टिवल का शहर और कोई शहर नहीं है। और कलकत्ते को फेस्टिवल का शहर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है दुर्गा पूजा की। फेस्टिवल का शहर इलाहाबाद नहीं बन पाया, काशी नहीं बन पाया, मथुरा नहीं बन पाया, लेकिन फेस्टिवल का शहर जिसे हम लोग कहते हैं महानगर, वो है कलकत्ता। हिंदुस्तान का एकमात्र शहर ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र शहर है जो कि फेस्टिवल सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो इसके केंद्र में है फेस्टिवल वो है दुर्गा पूजा। वहां दुर्गा पूजा
नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तरह नहीं होती। वहां दुर्गा पूजा वैसे नहीं होती जैसे मंदिरों की तमाम जो पर्व आते हैं, इवेंट आते हैं, उन पर जैसे पूजाएं होती हैं। रामनवमी आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई, और दूसरी जो तिथियां आती हैं इन पर बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वैसा धार्मिक इवेंट का शहर नहीं है कलकत्ता। कलकत्ता इसलिए महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता जलोत्सव का शहर है, मास फेस्टिवल। वहां कोई धार्मिक पर्व नहीं होता, पर्व होता है। और ऐसा पर्व होता है जिसमें कि लाखों करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। पूरा शहर दुर्गा पूजा के एकदम भाव में डूबा होता है। बाकी जगह जो पर्व होते हैं वहां एक तरह से धार्मिक महोत्सव पर बहुत ज्यादा जोर है, मंदिरों में जो धार्मिक पूजा है, उपासना है, उस पर बहुत ज्यादा जोर है। यहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये एक तरह से उपभोग का जनोत्सव है एक तरह से ये, जिसमें कि लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं, कोई चौराहा नहीं जहां पर के दुर्गा पूजा का पंडाल न बने। मैं मथुरा में भी रहता हूं। मैं कलकत्ते में भी 30 साल रहा हूं। मैं कलकत्ता जाने के पहले कलकत्ता की ये खासियत नहीं जानता था। मैं 89 में कलकत्ता गया और जाके जब मैंने दुर्गा पूजा का महोत्सव देखा तो मेरी एकदम तरह से जो है कि आंखें चौंधी आ गई। हिंदुस्तान के किसी भी धार्मिक महोत्सव में कलाओं का जश्न नहीं मनाया जाता। हिंदुस्तान के किसी भी धार्मिक उत्सव में, मथुरा वृंदावन में तो आए दिन उत्सव होते रहते हैं। कुंभ का मेला सबसे महान मेला है हिंदुओं का। मेरा मानना है कि कलकत्ते के दुर्गा पूजा का महत्व यह है कि वह सिर्फ हिंदुओं का मेला नहीं है, वह सिर्फ शाक्तों का मेला नहीं है, वह सबका है। और ये जो कलकत्ते की जो स्पिरिट है, उसमें जिस चीज का सबसे अधिक भव्य रूप से प्रदर्शन होता है वह कलाएं। कलाओं के प्रदर्शन का एक तरह से विस्फोट आपको हर गली चौराहे पर दिखाई देगा। कलाओं का ऐसा भव्य प्रदर्शन और ऐसा एक्सप्रेशन किसी भी उत्सव में नहीं दिखाई देता। किसी भी उत्सव में दिखाई नहीं देता हिंदुस्तान के, जो कि कलकत्ते की दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। आमतौर पर होता ही है कि हम जब कोई धार्मिक उत्सव मनाते हैं तो धार्मिक जनता को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। कलकत्ते की दुर्गा पूजा, बंगाल की दुर्गा पूजा इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यहां पर कला और कलाकार, इन दोनों को जोड़ने पर जोर दिया जाता है। यह धर्म के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि कलाओं के प्रदर्शन पर जोर है। इसमें जो शहरी जो फेस्टिवल कल्चर है उसका एक नया डायमेंशन तैयार किया, जो कि पूरी दुनिया में विरल है। कहीं किसी भी दुनिया के शहर में इस तरह का फेस्टिवल सिटी के तौर पर कोई शहर नहीं जाना जाता जिसमें इतना विशाल और इतना शानदार प्रदर्शन हो और कलाओं का इतना वैभव दिखाई दे, कलाओं का और कलाकारों को इतने बड़े पैमाने पर अभिव्यक्ति मिले, काम मिले,
बाजार को इतना धन मिले, उपभोग का इतना विस्तार हो और मार्केट में इतना एक्सचेंज हो, विज्ञापन कंपनियां बड़े स्केल पर हर ब्रांड अपनी प्रतिस्पर्धा में दुर्गा पूजा पर ब्रांड का नया विज्ञापन तैयार करे। तो अगर दुर्गा पूजा को अगर देखना चाहें और दुर्गा पूजा को समझना चाहें तो कलकत्ते आप जरूर जाएं और कलकत्ते में दुर्गा पूजा के समय रहें। किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। कलकत्ते में दुर्गा पूजा का मतलब है कलाओं का भव्य प्रदर्शन। हमारे यहां तो कलाएं हैं ही नहीं, खाली देवी है, पुजारी है, आचार्य है, पंडित है, महंत है, पुरोहित है। बड़े पैमाने पर कलाकार और डिजाइनर, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है कलकत्ते में दुर्गा पूजा के समय। और इसने जो चीज पैदा की, जिसको कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये, कला किसके लिए? कला साहित्यकारों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए, कला जनता के लिए। दुर्गा पूजा में कलाओं का इतना भव्य प्रदर्शन होता है कि वहां आपको लगे कला का काम है जनता की सेवा करना, कला का काम है जनता के सौंदर्य बोध में वृद्धि करना, कला जनता के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये अनुभूति आपको जब आप कलकत्ते के दुर्गा पूजा के विभिन्न मोहल्लों, गलियों में जो बड़े बड़े पंडाल लगे उनमें आप जाएंगे तो आपको देख के लगेगा कि कला जनता के लिए है। और इसने एक नए पॉपुलर स्पेस की सृष्टि की है जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। वो लंदन में नहीं है, वो पेरिस में नहीं है, वो बॉम्बे में नहीं है, वो न्यूयॉर्क में नहीं है। ये पॉपुलर स्पेस कल्चर का, आर्टिस्ट का और आर्ट का जो कलकत्ते ने पैदा किया है, वो सबसे महान उपलब्धि है आधुनिक काल की। इसने कलात्मक उत्पादन और कलाओं के ग्रहण की एक नई संस्कृति और सभ्यता विकसित की है। कलाओं का आस्वाद सिर्फ वही लोग नहीं लेते जो कि ज्ञानी, गुणी और संपन्न लोग होते हैं, बल्कि कलाओं का आस्वाद और आनंद सामान्य जनता भी लेती है। और ये जनता छोटी मोटी संख्या में नहीं आती। दुर्गा पूजा जो वहां छठ से शुरू होगी और पूरा 4 दिन चलेगी, पंचमी से कहने के लिए वो, अभी मैं उसकी बात बाद में करूंगा, महालय से शुरुआत हो जाती देवी पक्ष की। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरह से दुर्गा पूजा को कला के जन्म महोत्सव के तौर पर, दुर्गा पूजा को फेस्टिवल सिटी के तौर पर कन्वर्ट करने में कलकत्ते की और कलकत्ते के कलाकारों की और डिजाइनरों की, शिल्पियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसने कलात्मक अनुभूति की जो ऊंचाइयां हैं, वो ऐसी ऊंचाई और ऐसे शिखर तैयार किए जो शिखर कहीं देखने को नहीं मिलते। कलकत्ते में कोई शंकराचार्य नहीं रहता। कलकत्ते में कोई किसी भी किस्म का बड़ा सन्यासी नहीं रहता। कलकत्ते में जनता रहती है और कलाकार रहते हैं। कलकत्ते की सामान्य आबादी नहीं है। कलकत्ते की तकरीबन अभी आबादी 1.25 करोड़ के करीब होगी। तो कलकत्ते की जो आइडेंटिटी है, मेट्रोपॉलिटन आइडेंटिटी, जो फेस्टिवल आइडेंटिटी है, उस फेस्टिवल आइडेंटिटी को, जलोत्सव की अस्मिता को निर्मित करने में, कला की अस्मिता को निर्मित करने में दुर्गा पूजा की केंद्रीय भूमिका है। और ये जो कलाओं का जो विस्फोट गली मोहल्ले, जिसे वो लोग पारा कहते हैं, हर चौराहे पर दिखाई देगा, हर इलाके में दिखाई देगा। उसने आम जनता में कलाओं के आस्वाद का स्तर ही बदल दिया है।
तो वहां दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा के बाद आम जनता धर्म का आनंद नहीं लेती, कलाओं का आनंद लेती है। और ये नया अनुभव था जो कि मुझे मिला। संक्षिप्त में जान लें कि दुर्गा पूजा की परंपरा कलकत्ते में या बंगाल में नई नहीं है, वो चौथी शताब्दी से वहां दुर्गा पूजा चल रही है। देवी महात्म्य, मार्कंडेय पुराण, ये कलकत्ते में इनका इस बीच में पाठ होता है। साथ साथ बिजिया सॉन्ग और आगमनी के गीत, इनमें उमा, पार्वती, गौरी, हेमावंत, मेनका आदि के रूपों की चर्चा करते हुए तरह तरह के गीत आपको सुनने को मिलेंगे। कैलाश पर्वत पर देवी की, शिव की प्रतिमा से जुड़ी हुई अनेक स्तुतियां सुनने को मिलेंगी, ये जो विजया सॉन्ग में और अगमनी के गीतों में। और जो सबसे आकर्षक और भव्य चीज है वो ये कि देवी के घर आने की बहुत महत्ता है वहां, और इसकी बहुत ही सघन भावानुभूति पूरे आपको कलकत्ते में दिखाई देगी। देवी जब घर आती है तो दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको कि बंगाल के जो लोग हैं, कलकत्ते के जो लोग हैं, वो जो दुर्गा पूजा शुरू करते हैं, उनके यहाँ जो काली के रूप की पूजा होती है, तो उसके दो रूप हैं जिसकी कि वो पूजा करते हैं। एक तो यह मां के रूप में, और दूसरा है शादीशुदा बेटी के रूप में। इन दो रूपों में वे काली की पूजा करते हैं। और ये जिसे कहेंगे भगवान का मानवीयकरण, देवी का मानवीयकरण। छठ के दिन दुर्गा आती है और दसवीं को अश्रुपूरित नयनों से हर साल की तरह उसकी विदाई होती है। दिलचस्प बात यह है, कलकत्ते में दुर्गा सिर्फ दुर्गा पूजा के समय आती है, अस्थायी तौर पर आती है और रहती है। और बाद में उसकी प्रतिमा का जगह जगह लाखों प्रतिमाएं बनती हैं, जगह जगह वो प्रतिमा फिर विसर्जन होता है। बंगालियों के घरों में भी प्रतिमा की पूजा होती है, फिर उनका भी विसर्जन होता है। और जगह जगह खुले पंडाल लगाए जाते हैं, और उन पंडालों में दुर्गा का उत्सव बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें कि बंगाल का अतीत और वर्तमान दोनों आपको दिखाई देगा। एक खास तरह का नॉस्टैल्जिया उसमें होता है। तो ये जो दुर्गा का जो उत्सव है वो एक तरह से बंगाली जाति को उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों से जोड़ने का काम करता है। दुर्गा के उत्सव का शुरुआत जो है उसकी महालय से होती है, यानी जब पितृपक्ष समाप्त होता है, आखिरी दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही महालय से उसकी शुरुआत होती है, और फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को मुख्य पूजाएं होती है, और दसवीं को विसर्जन। इस पूरी प्रक्रिया में आप धर्म का धर्म निरपेक्षीकरण और धर्म के साथ जुड़ी हुई जनता का धर्म निरपेक्षीकरण आप अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं कि कैसे जनता को सेक्युलर बनाया जाता है, और
कैसे जनता में इस सेकुलराइजेशन की अभिव्यक्ति होती है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। कलकत्ते में दो दुर्गा के मंदिर, एक काशीपुर में चेतेश्वरी देवी का मंदिर है जो सन 1610 में बना था। यह चितपुर रोड पर है और इसी मंदिर के नाम पर इस रोड का नाम भी है। और ये किंवदंती है कि ये डकैतों की देवी थी, डकैत इसकी पूजा करते थे। चित्ते नाम का डकैत था जो कि मुख्य आराधक था और इसने ही दुर्गा के लोक रूप की स्थापना की। उसकी एक बहुत ही चित्तेश्वरी देवी की एक बहुत ही शानदार प्रतिमा भी है और वो चित्तेश्वरी देवी का फोटो मैं अपने इसमें आपके सामने रखूंगा, भी देखेंगे। उसी तरह दूसरी जो दुर्गा का मंदिर है वो पल्ली दुर्गा के नाम से जाना जाता है जो कि हरीश मुखर्जी रोड पर है। यह मंदिर भवानीपुर और कालीघाट को जोड़ने वाले रास्ते पर है। यहां 1970 से दुर्गा पूजा हो रही। ये कुल दो मंदिर हैं, बाकी पूरे शहर में कहीं कोई दुर्गा का मंदिर नहीं। दुर्गा आती है अस्थायी तौर पर, जगह जगह पंडाल बनते हैं, एक से एक शानदार मूर्तियां बनती हैं और दुर्गा का 10वीं को विसर्जन होता है। दुर्गा पूजा को जो नाम दिया है उन लोगों ने, वो बहुत ही मीनिंगफुल है। वो कहते हैं सार्वजनीन पूजा, यानी सबके लिए पूजा। तो सार्वजनीन पूजा के नाम से जो ये पर्व बंगाल में और कलकत्ते में खासतौर पर मनाया जाता है, ये 19वीं 20वीं शताब्दी में ये पूरा का पूरा फेस्टिवल फॉर्म विकसित होता है और इसके गांव शहर सब जगह इसकी विविधता मिलेगी बंगाल में आपको। इस मौके पर तरह तरह के संवाद भी होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। बल्कि ये सार्वजनिक जो पूजा है, इस सार्वजनिक पूजा को एक तरह से, या दुर्गा पूजा को गैर धार्मिक गतिविधि के तौर पर विकसित किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हिंदुस्तान में कोई भी इवेंट, धार्मिक इवेंट गैर धार्मिक गतिविधि के तौर पर विकसित नहीं किया गया। दुर्गा पूजा अकेला धार्मिक इवेंट है जो गैर धार्मिक गतिविधि के रूप में विकसित किया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर जो हमारे यहां जो संस्कार होते हैं उनका समाजीकरण होता है और उनका सामाजिक विस्तार भी होता है। और इसमें एक तरह से धर्म की सार्वजनिक आकर्षक प्रस्तुति भी आपको दिखाई देगी। या उत्सव धर्मिता भी है, दृश्य सौंदर्य बोध भी है और साथ साथ कला बोध भी है। ये इसकी प्रमुख चीजें हैं। ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इलाहाबाद, काशी, मथुरा कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। और इसने दुर्गा पूजा को, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गैर धार्मिक गतिविधि के तौर पर एक फेस्टिवल के तौर पर कन्वर्ट कर दिया। इस उत्सव की एक अन्य और विशेषता है जो कि बंगाली जाति में दिखाई देती है, कलकत्ते में दिखाई देती है और मेरे लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। मैं बहुत छटपटाता हूं जब मैं दुर्गा पूजा वहां नहीं होता। अब मेरी मजबूरी है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं मथुरा चला आया। तो दुर्गा पूजा में वहां एक तरह की कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिकता इन्वॉल्व है। हमारे यहां सामुदायिकता इन्वॉल्व नहीं है। दुर्गा पूजा में कभी किसी की जिंदगी के लिए कोई खतरा नहीं हुआ आज तक। दुर्गा पूजा इज मास फेस्टिवल अवेयरनेस की, जिसका चरमोत्कर्ष आपको दिखाई देगा लोगों के बीच में। कलात्मक अवेयरनेस का चरमोत्कर्ष दिखाई देगा इस बीच में। और इस फेस्टिवल में सभी धर्म और जाति के लोग खुल के शिरकत करते हैं।
बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि वहां शिरकत करने के लिए लोगों के बीच में कंपटीशन रहता है, वहां मनोरंजन भी रहता है। सो सामुदायिक शिरकत के लिए कंपटीशन और मनोरंजन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि उस दुर्गा पूजा में आपको लार्ज स्केल पर दिखाई देंगे। बंगाल में दुर्गोत्सव और शारदोत्सव, ये दो उत्सव हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी कह सकते हैं आपके दुर्गा पूजा के समय परिवारीजन मिलते हैं, मित्र लोग मिलते हैं, तो उनकी ये मिलन महोत्सव भी है। और लोगों में एक प्रवृत्ति दिखाई देती है पंडाल भ्रमण की, पंडाल में फोटोग्राफी करने की, और फोटोग्राफी करके उसे सोशल मीडिया में और दूसरी जगह दिखाने की, पेश करने की। ये पंडाल पंडाल घूमना और फोटोग्राफी करना, इससे बंगाली जाति की गतिशीलता, डायनेमिज्म का पता चलता है। हमारे यहां हमारे यहां हालत यह है कि नवरात्रि चल रही है, आप जाइए मथुरा में, मथुरा में दो महत्वपूर्ण कुलदेवियां हैं, न्यूनतम लोग मिलेंगे वहां। और अभी बंगाल जाइए, छठ से आप वहां जाके देखिए, छठ, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, और अष्टमी को जब आप देखेंगे तो बंगाल पूरा सड़कों पर होगा, कलकत्ता पूरा सड़कों पर होगा, कलकत्ते में सड़कों पर एक साथ पूरा शहर निकला हुआ होगा, कोई व्यक्ति घर के अंदर नहीं। 60-70 लाख लोग सामान्य तौर पर फेस्टिवल में वहां अष्टमी के शाम को निकल आते हैं। हमारे ये भीड़ कभी भी, शहर की ये भीड़ कभी भी हमें किसी भी शहर में दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम कि बनारस में शिवरात्रि पर बनारस सारा शहर सड़कों पर निकलता है, नहीं। लेकिन दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन सारा बंगाल, सारा कलकत्ता सड़कों पर निकलता है। मैं मथुरा में रहता हूं, कृष्ण जन्माष्टमी पर बाहर से लोग आते हैं, लेकिन शहर के लोग नहीं निकलते ज्यादा। तो जब बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उस पर बात करेंगे, तो एक और चीज है जो कि बहुत ही विजिबल है, वो ये कि कंजम्पशन, उपभोग और विज्ञापन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि दुर्गा पूजा में दिखाई देते हैं। बड़े स्केल पर दुकानदारी होती है, खरीदारी होती है, स्थानीय खरीदारी होती है। इतने बड़े स्केल पर खरीदारी किसी भी शहर में किसी भी उत्सव की नहीं होती। फैशन की नई नई डिजाइनें और चीजें, नई नई वस्तुएं दुर्गा पूजा के पर्व पर रिलीज की जाती है। साहित्य के, पत्रिकाओं के, अखबारों के स्पेशल इशू आते हैं, विशेषांक आते हैं, म्यूजिक के नए नए एल्बम आते हैं, नए नए कपड़े और ज्वेलरी और नई नई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और उनके विज्ञापन, ये मास स्केल पर नए विज्ञापन आपको दिखाई देंगे। सड़कें भरी होंगी वहां, और सबके साथ में दुर्गा लगी, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। हमारे यहां बड़ी जल्दी राम को अगर विज्ञापन में लगा दिया तो भावनाएं आहत हो जाती है, कृष्ण को लगा दिया तो आहत हो जाती है। विज्ञापन में, ब्रांड के प्रमोशन में हर बड़ी कंपनी दुर्गा का इस्तेमाल करती है और जनता उसका स्वागत करती है। नई नई मोबाइल की कॉलर ट्यून भी आती है, टूरिज्म के पैकेज आते हैं, हेल्थ के पैकेज आते हैं इस दुर्गा पूजा। और जो पुरानी बिल्डिंगें हैं शहर की, वो पुरानी बिल्डिंगें बड़े पैमाने पर सस्ती हैं। हस्तशिल्प, जो बंगाल की खूबी है, वो हस्तशिल्प आपको दिखाई देगा वहां पर। ट्राइबल आर्ट और हस्तशिल्प के तमाम रूप पंडालों में दिखाई देंगे, और नए कला रूपों की प्रदर्शनी भी दिखाई देगी। और ये पंडाल सज्जा में, और जो तमाम किस्म की जो नई मूर्ति सज्जा है उसमें दिखाई देगी। ये सारी चीजें मिलके
दुर्गा पूजा को गैर धार्मिक महोत्सव में कन्वर्ट करती हैं। ये धर्म को धार्मिकता के दायरे से निकाल के इवेंट के दायरे में ले जाती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है, इसको कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए। हमारे यहां भी धर्म तो धार्मिकता के आवरण में लिपटा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, अभी वो इवेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कि उसने धर्म को धार्मिकता के दायरे से बाहर ले जाके इवेंट में रूपांतरित कर दिया। और इस दृष्टि से अगर देखें तो दुर्गा पूजा एक धर्मनिरपेक्ष महोत्सव है। फिलहाल कलकत्ते की दुर्गा पूजा पर पहला एपिसोड सिर्फ यहीं पर। अगला एपिसोड हम कल फिर तैयार करेंगे, परसों तैयार करेंगे, हम लाएंगे आपके बीच में, और बहुत सारी ऐसी चीजें लाएंगे जिन्हें कि जनरली आप लोग नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।